अपने YouTube चैनल नर्सिंग स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम पिका या जियोफेजिया के बारे में पढ़ते हैं। पिका एक खाने का विकार है, जिसमें व्यक्ति ऐसे खाता है जो भोजन नहीं है, जिनका कोई पोषण का उद्देश्य नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ व्यक्ति खाता है जिसका भोजन नहीं है, जिनका कोई पोषण का उद्देश्य नहीं है। ये विकार बच्चों और वयस्क को समान रूप से प्रभावित करता है। इसमें मिट्टी है, कागज़ है, शौक है, बाल, बर्फ, पेंट जैसी काम या बिना पोषण वाली वस्तुओं का उपयोग करना, इन गैर खाद्य पदार्थों को पीका पदार्थ कहते हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है जीएनएम सेकंड ईयर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पीका क्या होता है या जियोफेजिया। पीका के ही अन्य नाम है जियोफेजिया। जियोफेजिया क्या होता है? तो जियोफेजिया या पीका वो होता है जो किसी व्यक्ति या बच्चों के लिए कोई खाद्य सामग्री नहीं है जो पोषण योग्य नहीं है, जैसे मिट्टी, कागज है, शौक है, वाल है, बर्फ है, पेंट जैसी काम है, कम या बिना पोषण वाली वस्तुओं का उपयोग करता है। किस कारण? पोषण संबंधी कमी। देखो पीका का यूज क्यों करता है, वो शौक क्यों खाते हैं, बर्फ है, पेंट जैसी काम में लेने वाली वस्तुएं जो पोषण योग्य नहीं है, फिर भी वो क्यों खाता है? इसका रीजन, तो इसका रीजन है पोषण संबंधी कमी, कुछ पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन है, जिंक है या अन्य खनिजों की कमी है, तो पीका कारण बन सकती है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है, पीका होता क्या है? तो पीका जिसमें मिट्टी है, कागज है, सौ का यूज किया जाता है, उसे पीका कहते हैं। और पीका क्या क्या रीजन है? तो पोषण संबंधी कमी है, कुछ पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन है, जिंक है, अन्य खनिजों की कमी है, पीका का कारण बन सकते हैं। पर्यावरणीय कारण, ये तो कारण है, पर्यावरणीय कारण है, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण है, तो जिसमें एनवायरमेंट रीजन है कि पर्यावरणीय विषाणुओं या प्रदूषकों के संपर्क में आने से पीका का खतरा बढ़ जाता है। सांस्कृतिक या सामाजिक कारण, सांस्कृतिक प्रथाओं या विश्वासों के लिए पीका की संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाले कुछ सामाजिक कारक हो सकते हैं। निगरानी की कमी, बच्चों को अनुपयुक्त निगरानी या गैर खाद्य पदार्थों को आसानी से मिल जाना, पीका का खतरा बढ़ सकता है। देखो पीका क्या होता है वो समझा, पीका किस रीजन से फैलता है, तो पर्यावरण का कारण हो सकता है, सांस्कृतिक सामाजिक हो सकता है, निगरानी की कमी है जैसे अनुपयुक्त निगरानी या गैर खाद्य पदार्थ आसानी से मिल जाना ही पीका को बढ़ोतरी दे सकता है। लक्षण, एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाना, विटामिनों की कमी, आंतरिक परजीवी संक्रमण मतलब पैरासाइट का फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, विकृत भूख, क्रोनिक लीड पॉइजनिंग। मेडिकल मैनेजमेंट, पहले तो अपने पढ़ा रीजन क्या, पीका होता क्या है, तो पीका वो होता है जिसमें शौक है, बर्फ है, मिट्टी के टुकड़े खा जाता है, उसे पीका कहते हैं। ठीक है, पीका के रीजन, पीका फैलने के कारण हो सक किस कारण से होता है, तो पर्यावरण कारण है, सामाजिक है, सांस्कृतिक सामाजिक रीजन के कारण भी हो सकता है। अब अपन पढ़ते हैं इसका मेडिकल मैनेजमेंट, पीका का चिकित्सा निम्नलिखित किस प्रकार प्रबंधन कर सकते हैं। मेडिकल मैनेज जिसमें संतुलित आहार है, पोषक पोषण संशोधन दवाएं हैं, संवेदनशीलता प्रबंधन है, एजुकेशन है। तो संतुलित आहार में अगर बच्चे में पीका का संकेत हो तो इन्हें संतुलित आहार प्रदान करें, क्योंकि वो पीका क्या यूज क्यों करता है, उसके भोजन में कमी होना, न्यूट्रिशन की कमी होना, पोषण तत्वों की कमी होना, विटामिन की कमी होना, तो उसे इस प्रकार का भोजन प्रोवाइड करे, संतुलित अनाज जिसमें सभी विटामिन और संतुलित अनाज जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, रेशे युक्त भोजन को प्रोवाइड किया जाए ताकि वो पीका यूज ना करें। जैसे पोषण संशोधक दवाएं, पीका संकेतों कारण होने वाले पोषण की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सक की सलाह लेना, डॉक्टर से एडवाइस लें। संवेदनशीलता प्रबंधन, बच्चों को संवेदनशीलता के प्रबंधन के तरीकों का पता होना चाहिए। एजुकेशन, बच्चों को पीका के खतरों और अस्वीकृति के बारे में बताना चाहिए। देखो सबसे पहले पीका क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद में पीका फैलने का रीजन क्या है उसके बारे में, फिर मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें मेन पॉइंट संतुलित आहार, पोषण संशोधक दवाएं, संवेदनशीलता प्रबंधन, एजुकेशन। उसके बाद में देखो पीका फैला, डॉक्टर ने सलाह दी, उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, तो पीका में बच्चों को नर्सिंग प्रबंधन निम्न उपायों पर आधारित है, बच्चे के आहार की निगरानी करें, बच्चा किस प्रकार भोजन कर रहा है, उसका भोजन किस प्रकार है, संतुलित आहार ले रहा है नहीं ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग नर्सिंग को प्रबंधन में ध्यान रखा जाए। चिकित्सा सहायता के बारे में शिक्षित करें, मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करें, चिकित्सा परामर्श, जांच और निगरानी की सलाह दें, बच्चों और उनके परिवारों को शिक्षा और उनमें जागरूकता पैदा करें। आज का सेशन यही खत्म, अगला सेशन के लिए आपका स्वागत।
ऑल द बेस्ट, थैंक यू।